हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसपीपी इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एसपीपी एसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 2024 पैटर्न के सिलेबस के बारे में। मतलब एसी कंप्यूटर 2024 पैटर्न में आपको कौन से सब्जेक्ट्स है और उस सब्जेक्ट के क्रेडिट कितने हैं एसपीपी यूनिवर्सिटी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, वो सब हम देखने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको पहला सब्जेक्ट है फोर्थ सेमिस्टर में एसपीपी के एसी कंप्यूटर के सेकंड सेमिस्टर में, यानी कि फोर्थ सेमिस्टर में आपको पहला सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको सीसी एग्जाम होने वाली है 30 मार्क्स की, और एंड सेमेस्टर एग्जाम होने वाली है 70 मार्क्स की। सो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी 70 मार्क्स की, और सीसी एग्जाम होगी 30 मार्क्स की, और क्रेडिट्स इस सब्जेक्ट के ऊपर 3 क्रेडिट्स है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो यूनिट 1 होगा आपका इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर सारा इंट्रोडक्शन होगा। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन, प्रपोज ऑफ डाटाबेस बेस सिस्टम, डाटाबेस सिस्टम में एप्लीकेशन, डाटाबेस लैंग्वेजेस, ये सारे चीज़ें होगी इसमें। उसके बाद यूनिट होगा एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो एक डाटाबेसेस है, और पीएल ऑब्लिक एसक्यूएल यूनिट 2 में होगा। यूनिट 3 में होगा आपका रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन। यूनिट 4 में होगा आपका डाटाबेस ट्रांजैक्शंस। यूनिट 5 में होगा आपका नो एसक्यूएल डाटाबेस। ये 5 यूनिट है आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट के, जो कि आपको एसी कंप्यूटर के सेकेंड सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका सेकंड सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी कि डीएम, जिसके ऊपर आपको सीसी एग्जाम, जो कि कॉलेज की तरफ से ली जाती है एग्जाम, कॉलेज के अंदर 30 मार्क्स की होगी। एंड सेमेस्टर एग्जाम जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से लेते हैं, वो 70 मार्क्स की होगी। और वो इस सब्जेक्ट के लिए क्रेडिट हो गए आपको 3 क्रेडिट्स। उसके बाद आगे देखते हैं। सो आगे फर्स्ट यूनिट है डिजिटल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, सेट एंड प्रपोजिशंस। यूनिट 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। यूनिट 3 है इंट्रोडक्शन टू ट्रीज। यूनिट 4 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी। यूनिट 5 है काउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर। सो यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी एग्जामिनेशन स्कीम में 30 मार्क्स के सीसी एग्जाम होगी इसके ऊपर, एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम 70 मार्क्स की होगी। इस सब्जेक्ट के लिए आपको क्रेडिट से 2 क्रेडिट्स का एक सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी के क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर। तो इसके बाद इसकी यूनिट्स देखते हैं। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर इस सब्जेक्ट का पहला यूनिट है कंप्यूटर एवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस। मतलब कंप्यूटर कैसे निर्माण हो गए, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका एवोल्यूशन कैसा हो गया, और उसके परफॉर्मेंस, ये यूनिट 1 है। उसके बाद यूनिट 2 है मेमोरी मैनेजमेंट। यूनिट 3 है इंट्रोडक्शन टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर। यूनिट 4 है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रेट। यूनिट 5 है पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन। 5 यूनिट से आपके लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर इस सब्जेक्ट के अंदर। सो ये तो हो गया। उसके बाद यूनिट 5। सो यूनिट 5 भी हमने देख लिया है। हम्म, अब हम जो लैब लैब के ऊपर देखते हैं। सो डाटाबेस मैनेजमेंट लाइब्रेरी होगी आपको। जो लैब की एग्जाम होगी उसके अंदर आपको टर्म वर्क होगा 25 मार्क्स का डाटाबेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के लिए, और प्रैक्टिकल एग्जाम होगी डाटाबेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के लिए 25 मार्क्स की। सो प्रैक्टिकल एग्जाम आपको जो एक्सटर्नल आएगी, वो लेंगे आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम 25 मार्क्स की, और टर्म वर्क जो कि इंटरनल होता है 25 मार्क्स का होगा डाटाबेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के लिए। सो आपको प्रैक्टिकल में वही डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर एसक्यूएल होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। सो ये देख लेना आपको। आप इतने सारे आपको प्रैक्टिकल करने हैं। एसक्यूएल क्वेरीज, aggregate function, join operation views, सब queries, store procedure and function with cursor, database triggers, grid or organization using MongoDB, aggregation and indication in MongoDB, ये सब कुछ है इसमें अंदर प्रैक्टिकल। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर लैब। सो माइक्रो प्रोसेसर लैब का आपको प्रैक्टिकल होगा, जो कि उसके ऊपर सिर्फ ओरल होगी आपकी 25 मार्क्स की। इसके लिए क्रेडिट से
एक 1 क्रेडिट्स, 1 क्रेडिट्स का है ये। सो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपको ये इतने प्रैक्टिकल है, देख सकते हैं आप 10 प्रैक्टिकल है, इसमें कोई भी 9 प्रैक्टिकल आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल के लिए आपको। सो उसके बाद आगे चल के देखते हैं। आगे आपका सब्जेक्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सो आईओटी। सो आईओटी जो सब्जेक्ट है आपको, सो इस आईओटी सब्जेक्ट में आपकी 30 मार्क्स की सीसी एग्जाम होगी और 70 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर का पेपर होगा जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। सीसी एग्जाम्स कॉलेज के अंदर ही होती है, कॉलेज की तरफ से। इस सब्जेक्ट को आपको है 2 क्रेडिट्स। जो देखते हैं इसके कौन से यूनिट से। सो पहला यूनिट है आपको इंट्रोडक्शन टू आईओटी। आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डेफिनेशन, उसका एवोल्यूशन, आईओटी कैसा एवोल्यूट हुआ, आईओटी चैलेंजेस, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें होगी इसमें अंदर, फंक्शन ब्लॉक आईओटी इकोसिस्टम। यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू आईओटी। यूनिट 2 है आपका इंट्रोडक्शन टू सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिकेशन, ये सब सेंसर्स के ऊपर होगा आपका। एक्चुएटर्स, definitions, principles, classifications, types, characteristics and specification। यूनिट 2 होगा आपका इंट्रोडक्शन टू सेंसर एक्चुएटर। हाँ, यूनिट 3 होगा प्रोटोकॉल्स फॉर आईओटी, आईओटी एक्सेस टेक्नोलॉजीज। यूनिट 3 होगा आईओटी का आपका। यूनिट 4 होगा क्लाउड फॉर आईओटी। यूनिट 5 होगा आईओटी एप्लीकेशंस। उस ये तो हो गया आपके 5 यूनिट्स आईओटी के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 यूनिट्स हमने देख लिया अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस सब्जेक्ट के। उसके बाद चलो हम देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका वेब डेवलपमेंट। जो आपने वेब डेवलपमेंट के बारे में जाना ही होगा, देखा ही होगा कि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी इन डिमांडिंग स्किल है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। और बैकएंड टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है जैसे कि नोड जीएस, एक्सप्रेस जीएस। और डाटाबेसेस यूज़ होते हैं यानी कि मोंगोडीबी, एसक्यूएल। ये सब करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। आपने कोई भी कोर्स भी किया होगा, अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम सीखने की आदत होगी तो। सो वेब डेवलपमेंट आपको इस करिकुलम में भी है। वेब डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है आपको, उसको टर्म वर्क होगी 25 मार्क्स की एग्जाम, और प्रैक्टिकल एग्जाम होगी 25 मार्क्स की। क्रेडिट होगी इसके ऊपर दो, 2 क्रेडिट्स होंगे। सो यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब डेवलपमेंट। यूनिट 2 है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML। उसके बाद यूनिट 3 होगा आपका कास्केडिंग स्टाइल सीट यानी कि CSS। यूनिट 4 होगा आपका जावास्क्रिप्ट, जो कि फ्रंट एंड का पार्ट है। यूनिट 5 होगा आपको बैक एंड टेक्नोलॉजीज, कोई भी बैक एंड टेक्नोलॉजीज आपको सिखाएंगे। ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट से 12 प्रैक्टिकल दिए। इसमें आपको सारे प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल्स के हावर्स में आपको कंप्लीट करने हैं जो आपको कॉलेज में आपके टीचर्स पढ़ाएंगे। उसके बाद आगे चल के जाके देखते हैं ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन सी भी पढ़नी है आपको। आप मराठी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, जो आपके कॉलेज सजेस्ट करेगा। एक्चुअली कॉलेज आपको जो अलॉट करेगा वो आपको लैंग्वेज पढ़ना है इसमें। सो आगे जाते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिजाइन यानी कि EPD। EPD ये सब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर टर्म वर्क होंगे आपकी 25 मार्क्स की, मतलब टर्म वर्क होगा 25 मार्क्स का। उसको 2 क्रेडिट से इसके ऊपर इस सब्जेक्ट के लिए एक कुछ आपको करना है, ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। ये सारे इतने सारे आपको ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करना है इस सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज, COM। सो इस एनवायरमेंटल स्टडीज COM इस सब्जेक्ट को आपकी CC 50 मार्क्स की है, और एंड सेम एग्जामिनेशन 35 मार्क्स की है। 50 मार्क्स की CC कॉलेज की तरफ से होगी, 35 की एंड सेम एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी। तो इस सब्जेक्ट के लिए भी 2 क्रेडिट से आपको SPPU की स्कीम में पहला यूनिट है आपका एनवायरमेंट एंड इट्स इश्यूज, दूसरा यूनिट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तीसरा यूनिट है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्ट्स, चौथा यूनिट है ई वेस्ट कंट्रोल एंड मेजर्स। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं इतने जो इधर दिए है 12 में से, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं इस प्रैक्टिकल्स की। सो उसके बाद ये सब तो हमने देखा। सो इतना था पूरा सिलेबस, हमने सारे सब्जेक्ट देख लिए।
कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के जो ये 35 मार्क्स का कुछ जो है ना आपका 35 मार्क्स का जो आपका इलेक्टिव का सब्जेक्ट है ना इसमें इलेक्टिव में आता है ये सब्जेक्ट 35 मार्क्स का। सो हमने अब पूरा सिलेबस देख लिया। हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस सब्जेक्ट के यूनिट 1 के हम सारे लेक्चर्स उसके लेने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल में। सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी ऑल सब्जेक्ट के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हम पढ़ाने वाले हैं, आईओटी पढ़ाने वाले हैं, डीबीएमएस पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वेब डेवलपमेंट पढ़ाने वाले हैं। सो इजी है, इतना ही, कुछ नहीं ज़्यादा हम पढ़ाने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स आपको। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के नोट्स एमपी क्वेश्चंस अपलोडेड है। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के नोट्स एमपी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात, हमने कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स एमपी क्वेश्चंस एंड ऑल मटेरियल स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। नीचे एक कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर पिन किया है, अगर उस पर आपने मैसेज किया तो आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स एंड एमपी क्वेश्चंस एंड ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।